न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम जो है डॉक्टर उमेश शर्मा जिनका कवि नगर में ई ब्लॉक में क्लिनिक है, उनके हम क्लिनिक में हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है। उमेश जी, आपको तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है कि आपका समर्पण दांतों के रख रखाव को लेकर कितना ज़्यादा है। तो चूँकि नया साल आने वाला है, तो हमारी जो टीम थी उसने प्रयास किया कि आपसे मुलाकात हो और आपका जो एक अच्छा सा जो इंटरव्यू है जन जन तक पहुँचे। सर, पुनः आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद। सर मैं चाहूँगा उमेश जी, थोड़ा सा जो आपका परिचय है, जो लोग आपको नहीं जानते उनको थोड़ा आप दे दें, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। मैं डॉक्टर उमेश शर्मा गाजियाबाद में कवि नगर में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं 88 बैच का हूँ। जिस समय कॉलेज में था और मैं अभी उत्तर प्रदेश स्टेट का मैं प्रेसिडेंट था और इस समय मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडियन डेंटल एसोसिएशन का। और मुझे काम करते हुए करीब 28 साल हो गए हैं। अभी फ़िलहाल इस समय मैं मैक्स हॉस्पिटल जो वैशाली में है, वहाँ पे मैं कैंसर हेड एंड नेक जो है था ना, उसमें ऑन्कोलॉजी में हूँ एज ए कंसल्टेंट एंड सर्जन। और यहाँ प्रैक्टिस करते हुए 28 साल हो गए मुझे। 28 साल का परिचय, आपका अनुभव है सर। जी। और उस वक्त, जिस वक्त सर आपने BDS किया था, उस वक्त इस क्षेत्र में रुझान कम था लोगों का। गाजियाबाद में खाली मुझसे पहले 8 लोग थे, मैं नवा था। नवा थे गाजियाबाद में। आज गाजियाबाद की 47 लाख की आबादी हो गई। जी जी। तो काफ़ी आपने गाजियाबाद के लोगों के लिए बहुत केयर किया होगा, ध्यान दिया होगा। सर, सवाल मेरा ये सर, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है कि एज ए डेंटिस्ट कोई एक बहुत बड़ा मिशन आप लेके आए हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, उस मिशन का उद्देश्य क्या है और धरातल पर कितना वो आ चुका है। एक्चुअल में मुख संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उनसे ही पूरे शरीर को इफ़ेक्ट होता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से बहुत सारे इस तरह के प्रचार चलते हैं कि पल्स पोलियो है या और बहुत सारे अभियान चलते हैं हिंदुस्तान में, उस तरह से हम एज ए नेशनल टीम स्वच्छ मुख अभियान इसको स्टार्ट कर रहे हैं जी। जिस तरह से लोगों को जागरूकता बढ़े और उन्हें पता चले कि अगर मुंह साफ रहेगा या मुंह की बीमारी कोई नहीं है और ओरल हाइजीन आपका पूरा मेंटेन्ड है तो 95% बीमारियां तो ऐसे ही पूरे शरीर में नहीं होंगी। और बाकी ये है कि उससे क्या होता है कि जितने भी हमारी प्रेग्नेंट लेडी हैं या कैंसर पेशेंट हैं या जो टोबैको च्यूअर हैं या जो सुपारी तो तम्बाकू खाते हैं, उन सबको भी अवेयर करते हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है कि इनकी आगे वाली आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वस्थ रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ना सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंसी होती है। जो औरतें उस समय अपने मुंह को साफ नहीं कर पाती हैं और उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अगर उस बीमारी को या उसको जागरूकता अभियान में हम लोग साथ में एक अभिया प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे जो नेशनल लेवल पे है, जिसमें खाली जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ, ओरल हेल्थ के लिए हम लोग काम करते हैं। तो उसमें अगर हम लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उससे ये होता है कि आगे की जनरेशन है, जो नए बच्चे आते हैं जीवन लेने के बाद, तो उनके लिए कोई बीमारी और बड़ी चीज़ उसमें कम हो जाती है। क्योंकि जो बच्चा, अगर मदर के अंदर कोई बीमारी है तो बच्चा भी वो बीमारी को लेकर ही थोड़ा बहुत पैदा होगा। सर, एक सवाल मेरा और भी था सर। इसकी शुरुआत आपने धरातल पर कर दिया है सर। तो सवाल मेरा ये था कि सर, आज के समय में लोग दांतों पर ज़्यादा मतलब जागरूक नहीं है। वो सोचते हैं कि देखा जाएगा, सबसे आखिरी में दिखाते हैं, सबसे लास्ट में जिस समय दर्द होना शुरू दर्द होगा या दांत टूट जाएगा उसी समय वापस आते हैं। अदरवाइज फॉरेन कंट्री में देखें कि डेंटिस्ट जो है वो टॉप पे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनका कंसेप्ट है वो ये है कि ओरल हाइजीन सबसे पहले मेंटेन होना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। जी जी जी। क्योंकि अगर माउथ से खाना ही नहीं खा पाएंगे आप तो पूरा शरीर कैसे चलेगा बिना पेट्रोल के। तो और सर, जितनी भी पाचन प्रक्रिया है सब दांतों के द्वारा ही होती है। तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा जागरूकता होती है। तो हर 6 मंथ में आपको एक डेंटिस्ट के पास जाके कम से कम प्रॉपर चेकअप तो कराना चाहिए जी। कि कोई बीमारी या कोई भी चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, तो उससे पता चलता रहता है कि हम कितना मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी को। तो इसलिए मेरे हिसाब से इस जागरूकता को चला के हम लोग सब लोगों को इसलिए अवेयर करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम स्वच्छ मुख अभियान जो हमारा एक मिशन है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं,
और उसके लिए योगी जी को एक लेटर लिखा है। जी, उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में इसको करेंगे। फैलाएंगे। एक मोदी जी को भी उसके बिहाफ पे एक लेटर लिखा गया है हेड ऑफिस की तरफ से। जी, और इसमें मुख्य रूप से अभी तक हमारे जो एम्बेसडर थे वो सचिन तेंदुलकर थे, जिनको अब थोड़ा सा रेस्ट देके हम लोग अमिताभ बच्चन जी को, क्योंकि वो यूपी से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए यूपी से हमें इसको स्टार्ट करना है, तो यहाँ से उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के इस अभियान को हम स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ा अभियान है सर, अग्रिम रूप से हमारी बधाई है सर। धन्यवाद। उमेश जी, सवाल मेरा एक और भी था कि अल्टीमेटली देखा ये जाता है कि आज के समय में कृत्रिम दांत या इम्प्लांट दांत या और बहुत सारी दांतों की जो चीज़ों को एक नया देने का प्रयास हो गया है, तो क्या वो हेल्थ को लेके कितना बेहतर है, हेल्थ के लिए कितना अच्छा है सर? नहीं, एक्चुअल में डेंटिशन जो है वो प्रॉपर पूरा होना चाहिए। अगर कोई भी मिसिंग दांत है तो वहाँ पे अगर आप दांत नहीं लगाते हैं तो आपको खाने में दिक्कत होती है, और अगर आप एक ही तरफ से दांतों को यूज़ करते हैं तो उससे क्या है, डिसबैलेंस हो जाता है माउथ का। तो जहाँ भी आपके दांत नहीं है, जहाँ पे आपका इरप्शन है, जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे एक एम्प्टी स्थान है, वहाँ पे दांत लगाना तो ज़रूरी है। अब उसमें कई तरह के दांत लग सकते हैं। नई टेक्निक में इम्प्लांट भी हो सकता है, पुरानी टेक्निक में आरपीडी भी लग सकती है, डेंचर भी लग सकता है। तो उससे ये होता है कि खाना जो है वो कट के जाता है पेट के अंदर, तो उससे पाचन क्रिया जो है प्रॉपर होती है। अदरवाइज अधपचा खाना अगर जाएगा तो फिर वो सेहत के लिए बेकार होगा, कोई ना कोई बीमारी ग्रसित हो जाएगी। तो सर हर किसी को 6 मंथ में दांतों की चेकअप कराना बहुत आवश्यक है सर। जरूरी होता है, सर जिससे जो पता चले, क्योंकि अपने आप तो दिखाई देता नहीं कि हाँ, कहाँ हाँ, पे कौन सी कैविटी बन। दांतों की चेकअप कराना बहुत आवश्यक है सर। जरूरी होता है, सर जिससे जो पता चले, क्योंकि अपने आप तो दिखाई देता नहीं कि हाँ, कहाँ हाँ, पे कौन सी कैविटी बन रही है, कुछ हो रहा है। सर जैसा कि आपने कहा 28 साल हो गया आपको यहीं पे क्लिनिक बना के, तो जो आपका ई ब्लॉक का क्लिनिक है यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं सर? यहाँ पे सभी तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे जितने भी डेंटल के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे डेंचर का बनना, रूट कनाल होना, इम्प्लांट होना, सर्जरी होना, जितने भी सारे काम हैं वो सब होते हैं। मैं 18 साल एनटीपीसी में भी रहा हूँ, जी जी, वहाँ भी हमने काम किया है। हाँ हाँ, और यहाँ पे तभी से क्लिनिक है, तो हर तरह के जितने भी डेंटल के काम है वो सब होते हैं। उसके साथ साथ मैं आजकल कैंसर डिपार्टमेंट में हूँ, हाँ, तो तंबाकू छुड़वाना, स्मोकिंग छुड़वाना, या कोई भी कैंसर पेशेंट है उसका इलाज करना, तो वो भी चलता रहता है। तो आप कहीं कहीं उनको सुझाव देते हैं। सर एक देखा जाता है कि जो ब्रशिंग का सिस्टम होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, अभी तक लोगों तक इतना पहुंच नहीं पाया है। तो ब्रशिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आम नागरिक कैसे यूज करे और कैसे कितने दिन में ब्रश बदल दें? ब्रशिंग टेक्निक जो है वो प्रॉपर अभी तक लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि ब्रशिंग टेक्निक कैसे करनी चाहिए। बेसिकली जो भी ब्रश होता है उसको सीधा अप एंड डाउन चलाते हैं उसको जी, इस वे में कभी नहीं चलाते हैं। इस वे में क्या होता है, एट्रीजन होता है, दांत और मसूड़े धीरे धीरे घिसने लगते हैं। ब्रशिंग का तरीका बेस्ट ये होता है कि पेस्ट को पहले फिंगर पे लेके दांतों पे मसाज करके 2 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। ओके। उसके बाद ब्रश को गीले करके धीरे धीरे वॉश करना चाहिए। हाँ, हाँ, और 2 टाइम ब्रशिंग इज़ वेरी कंपलसरी। नाइट ब्रशिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस समय हम सोते हैं उस समय अगर कोई बैक्टीरिया या कोई फूड पार्टिकल मुंह के अंदर रह जाता है तो जब 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितना भी हम सोते हैं उसमें वो रिएक्शन करता है। तो इसलिए रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़्यादा आवश्यक, डे के अकॉर्डिंग रात वाला ज़्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट है सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ अपील करेंगे? जैसे कि मुझे किसी से जानकारी मिली थी, एक क्वेश्चन था, पूरी बॉडी में हर अंग के लिए कहीं ना कहीं इंश्योरेंस है सर, लेकिन दांतों के लिए नहीं है सर। डेंटल में भी कोई इंश्योरेंस नहीं है, लोग डरते हैं, जाएंगे खाम का पैसा लगेगा, क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स में आता है जी, तो इसलिए इसका भी कोई इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन हमारे हेड ऑफिस ने कुछ बैंकों के साथ टाई अप करके इस तरह की एक स्कीम बनाई है कि जो भी ट्रीटमेंट कराना चाहता है उसका आधार कार्ड उसके साथ वो लिंक होगा, और उसके अकाउंट से पैसे जो है वो डॉक्टर के क्लिनिक पे आ जाएंगे और वो उसकी ईएमआई देता रहेगा। अच्छा, ऐसा सुविधा, इस तरह की सुविधा 2-3 बैंकों के साथ अभी हमारे हेड ऑफिस ने करी है, जो हेड ऑफिस मुंबई में है हमारा डेंटल एसोसिएशन का। तो उन्होंने कुछ टाई अप किया है, उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में धीरे बताऊंगा कि जो बैंकें हैं उनसे कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक साथ पैसा नहीं दे सकते हैं तो उसको किस्तों में दिया जी, जिससे दांत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे तो हमारा भारत देश ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, ज़्यादा ऊर्जावान रहेगा। हमारा अभियान भी यही है,
स्वच्छ मुख स्वस्थ शरीर। जी जी जी। तो सर इसका मतलब इंश्योरेंस होना चाहिए ना? इंश्योरेंस होना तो चाहिए, लेकिन जब बैंकें धीरे धीरे बाहर सामने आएंगी तब फिर धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा तो। और लोगों के ट्रीटमेंट जो है वो आसानी से हो सकेगा। राइट। एक अंतिम सवाल सर, जी बताएं। दांतों में आमतौर पे सबको जानकारी नहीं होती कौन कौन सी बीमारी होती है, तो वर्तमान दौर में दांतों में कौन कौन सी बड़ी बीमारियां पनपने की संभावना बढ़ गई है? इस समय जो इंडिया में है सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर है। 65% जो कैंसर है उसमें माउथ कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि आजकल हमारी जो हैबिट्स हैं खाने में, जितने भी फूड है, फास्ट फूड हो गए, फास्ट फूड हो गया, प्लस जितने भी हम लोग अब ये यूज़ करते हैं फ्रिज में रखी हुई चीज़ें खाना, माइक्रोवेव में जब गर्म करके खाना, इन सब से क्या होता है, रेडिएशंस होते हैं। बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ करना, तो इनसे सबसे रेडिएशन होता है, जिससे माउथ के अंदर धीरे धीरे जो भी अल्सर है वो बनने लगते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए खाने पीने में जो पुरानी पद्धति थी उसी हिसाब से हमें खाना चाहिए। जितना खाएं उतना एक दिन के लिए खाएं, फ्रिज में 2 दिन के लिए ना खाएं। फ्रिज में मत रखें, और जो गर्माहट की चीज़ें हैं वो ऐसा ना हो कि उसको माइक्रोवेव में ज़्यादा कम यूज़ करें बेसिकली। जी जी जी। तो उससे रेडिएशन के चांसेस तो कम बड़ी जो बात बताई कि सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी देखने को मिल रही वो भी मुंह के द्वारा, माउथ का। यानी कि दांतों का चेकअप कितना महत्वपूर्ण अंग हो गया है। और सर गुटखा, तंबाकू ये सब भी ज्यादा प्रचलन में हो गया है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते तो हैं। इसके लिए सबसे यही हम चाहेंगे सर, अपील करें आप एक बार और सर। इन सब चीज़ों को खाने से कोई फायदा नहीं है, उसकी जगह आप फ्रूट्स खाएं, उसकी जगह आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, अच्छा भोजन करें, वो ज़्यादा जरूरी है, बल्कि गुटखे और इसकी सुपारी और तंबाकू और स्मोकिंग की तरह। और नियमित जांच नियमित डॉक्टर से जांच जरूर करने करें। से क्या होता है कि हमें पता चलता रहता है कि कोई बीमारी तो राइट राइट। डॉक्टर उमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन किसी विषय पे हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे सर। थैंक यू सर, नमस्कार। धन्यवाद।